चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करना शुरू कर दिया है। आज दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी है, लेकिन उससे पहले यूपी बीजेपी कोर ग्रुप पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। दरअसल राधा मोहन सिंह सोमवार को लखनऊ में ही यूपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल थे। इस बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी थे। ऐसे में अब इन लोगों को आइसोलेट होना पड़ सकता है। हालांकि सोमवार को चुनाव समिति की बैठक में जाने से पहले राधा मोहन सिंह का रैपिड टेस्ट और आरटी-पीसीआर टेस्ट दोनों किया गया था और रैपिड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो बैठक में शामिल हुए, लेकिन देर रात उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो ऐसे में इस ताजा घटना के बाद आप लोग भी ये एहतियात बरत सकते हैं कि केवल आप रैपिड एंटीजन टेस्ट के ऊपर ना जाए, आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार करें। बहरहाल हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र पराशर, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। देवेंद्र, देखिए अब चुनाव सिर पर है, प्रचार भी करना है, घर घर पहुंचना भी है, अब तो बड़ी रैली भी नहीं हो सकती। ऐसे में कोरोना पॉजिटिविटी की रिपोर्ट आ जाना, और वो भी ऐसे वक्त में जब एक इतनी बड़ी मीटिंग, सभी लोग मौजूद थे उस मीटिंग में। या बिल्कुल, और एहतियात के तौर पे बैठक में जाने से पूर्व सभी जो लोग भी बैठक में जा रहे थे उनका रैपिड टेस्ट किया गया था। रैपिड टेस्ट के साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किया गया था। रैपिड टेस्ट जब निगेटिव रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद ये लोग बैठक में गए। हालांकि देर रात जब आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पॉजिटिव थी और जाहिर तब उसके बाद ये चिंता की बात थी कि जो लोग मौजूद थे, हालांकि आप तस्वीरों में देख रही हैं कि सभी लोगों ने मास्क लगाया था, इसके बावजूद उतनी देर तक उस बैठक में मौजूद रहना जाहिर तौर पर बाकी नेताओं को भी थोड़ी चिंता में डाल रहा है। और बीजेपी के लिहाज से अभी बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या यूपी बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह हो, ये सारे लोग पॉजिटिव हैं और आज अहम बैठक भी होनी है। और इस पॉजिटिविटी के बावजूद हमें ये बताया जा रहा है कि संभव है कि ये नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत बैठक में शिरकत भी करें, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव में अब समय कम रह गया है और ऐसे में उम्मीदवारों की जो स्क्रीनिंग करनी है उसके लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, तो उसमें काम भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, आप बने रहिए देवेंद्र हमारे साथ, हम आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। इधर एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, मनीष भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन राधा मोहन सिंह की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आज उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर सवाल है कि क्या यह बैठक हो पाएगी। हालांकि सोमवार को चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नाम का पैनल फाइनल कर दिया। पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों का पैनल तैयार है। इस पर आज मंथन होना है, जिसके बाद नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। 13 जनवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। हम इस पर और जानकारी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूपी बीजेपी कोर ग्रुप में कौन कौन शामिल है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी संगठन महासचिव सुनील बंसल इस कोर ग्रुप में शामिल है। अब पिछले 24 घंटे में यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों पर जो मंथन हुआ है उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है। लखनऊ में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है। इसमें सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल मौजूद रहे। उम्मीदवारों के नामों का पैनल फाइनल किया गया है, यानी शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है। पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों का पैनल तय है। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी कोर ग्रुप में उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। 13 जनवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।